जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गिरते हुए जियान को जब क्वीन मेड्यूसा बचा रही थी तो वहाँ तभी याओ लाओ आ जाते हैं और वो खुद उसको बचा लेता है और उसको हील करने लगता है। जियान अब होश में आता है और अपने टीचर को 2 साल बाद देखकर बहुत खुश होता है और उनसे पूछता है कि आप कैसे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि इतना अच्छा मैंने कभी फील नहीं किया और तुमने अपनी फिक्र ना करते हुए मुझे जगाने के लिए इतनी मेहनत की। इस पर जियान कहता है कि जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा और जो भी मुझे हानि हुई है वो कुछ भी नहीं है। वो अब खड़ा होता है और काइलिन को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने उसे बचाया, जिस पर काइलिन कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, इस ओल्ड मैन ने तुम्हें बचाया है। मुझे तो बस यही डर है कि जितना रिस्क तुम लेते हो कहीं मेरी रिसरेक्शन पिल बनने से पहले ही तुम निपट ना जाओ। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और याओ लाओ कहते हैं कि क्वीन मेड्यूसा की सोल जब से स्वैलिंग पाइथन के साथ मर्ज हुई है तब से ये और ज्यादा ताकतवर हो गई है और मुझे डर है कि फ्यूचर में मेरे लिए भी इसे हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर जियान कहता है कि काइलिन की तरफ से चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका और मेरा 1 साल का एग्रीमेंट हुआ है कि वो इस टाइम पीरियड में मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। याओ लाओ जब देखता है कि जियान उसका नाम प्यार से काइलिन बुला रहा है तो वो उसे चढ़ाने लगता है कि तुम शैतान सब पर नजर डालते हो, ऐसी बेरहम औरत भी तुमने नहीं छोड़ी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ये लड़की कभी भी बगावत पर उतर सकती है और ये तुम्हें कब कच्चा चबा जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये कहकर वो जियान को डरा देते हैं और जियान बेचारा उनके मजाक को सीरियस समझ लेता है। जियान अब उनसे पूछता है कि आप 2 साल से सो रहे थे लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ी हुई नजर आ रही है, जिस पर याओ लाओ कहता है कि इतनी भी मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, ये बस थोड़ी सी बढ़ी है। अगर मुझे अच्छे लेवल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मुझे जल्द से जल्द पहले अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। वो पूछते हैं कि फॉलन हेयर फ्लेम का क्या हुआ, जिस पर जियान बताता है कि उसने वो रिफाइन कर दिया है और फिर वो उन्हें ये भी बताता है कि हान फैंग अब मारा गया है मेरे हाथों। ये सुनकर हंसते हुए याओ लाओ एकदम शांत हो जाते हैं और एक अलग सी खुशी का अनुभव करने लगते हैं क्योंकि जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है आज वो मारा गया है और फाइनली इतने सालों बाद उन्हें जस्टिस मिल गया है। वो जियान को धन्यवाद बोलते हैं और फिर लेकिन जियान उन्हें बताता है कि जब मैंने उसको मारा तब अचानक वहाँ सोल हॉल से एक मिस्टीरियस आदमी आ गया और हान फैंग की सोल को निकालकर अपने साथ ले गया। ये सुनकर याओ लाओ समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि हान फैंग अभी मरा नहीं है पूरी तरह से। इस पर जियान चौंक कर कहता है कि क्या फिर सोल हॉल के लोग हान फैंग को फिर से जिंदा कर देंगे, जिस पर याओ लाओ हाँ कहता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो एक बार मर चुका है इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। अभी चिंता वाली बात ये है कि सोल हॉल के वो लोग आखिर तुमसे क्या चाहते हैं। उन्हें शायद पता है अब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए वो मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास जरूर आएंगे और तुम्हें शायद अब उनसे भी टक्कर लेनी होगी। जिस पर जियान कहता है कि जब वो आएंगे तब देखा जाएगा और शायद मेरे फादर की डिसअपीयरेंस के पीछे भी सोल हॉल का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ हम सोल हॉल के उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो हान फैंग की सोल को कुत्तों की तरह घसीट कर ले जा रहा है और वो मरी हुई हालत में कहता है कि मैं तुम्हारा सोल पैलेस के ओल्ड मैन मुगू को जानता हूँ। जिस पर वो गुस्से में कहता है मेरी महान सोल आखिर तुम जैसे कीड़े से कब से फेमिलियर होने लगी, तुम सोच समझ कर कहो जो भी कह रहे हो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उसकी सोल को तड़पाने लगता है, जिस पर वो तड़पते हुए कहता है कि मैंने कुछ साल पहले उसके साथ मिलकर अपने टीचर का मर्डर किया था और मेरे पास वो है जो तुम्हारा सोल पैलेस मुझसे चाहता है और जब ये बात तुम मुगू को बता दोगे तो वो जरूर तुम्हें खुश होकर रिवॉर्ड देगा। ये सुनकर वो गुस्से में पटक देता है और कहता है कि कैसे आदमी हो तुम कि तुमने अपने ही टीचर को मार डाला। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की इतनी सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत के बाद कैसी यातना इंसान को दी जाती है। वो उसे फिर गले में चेन बांधकर घसीटते हुए ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान टीचर को अपनी नई स्ट्रेंज फायर दिखाता है और फिर जियान ने अब 2 फायर को मर्ज कर लिया है और अब वो पूछता है कि क्या मैं अब आपकी बॉडी को रिगेन करवा सकता हूँ, जिस पर याओ लाओ कहता है कि मेरी एंशिएंट स्पिरिट भी कोल्ड एंड हॉट की है, जिस वजह से हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो मटेरियल हमें चाहिए वो मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस पर जियान कहता है कि मेरा नॉय रीजन में अब दबदबा है और मैं जो भी मटेरियल चाहूँ वो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जिस पर याओ लाओ हंसकर कहते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं है कि कुछ लोग तुम भेजो और वो ढूंढ कर ले आए,
हमें 3 चीज चाहिए। पहली शेंगुरोंगजू पिल, ये 7th रैंक की पिल है जो 7th रैंक वाले इंसान को सीधे 8th रैंक पर पहुंचा देती है। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है इंसेंस ब्लड लाइन ऑफ 7th रैंक कॉरक्रॉ, और इसके लिए हमें 2 जोंग जितने पावरफुल एक सुपीरियर मॉन्स्टर को मारना होगा। तीसरी चीज जो चाहिए वो है एक स्ट्रॉन्ग फाइटर का स्केलेटन, और अगर तुम किसी के पावरफुल एंसेस्टर का स्केलेटन लाने की कोशिश करोगे तो वो फैमिली तुम्हारे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। ये सुनकर जियान थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन याओ लाओ कहता है कि इन चीज को हासिल कर पाना काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हो। जियान निराश है, लेकिन वो अपने टीचर को वचन देता है कि मैं फ्यूचर में अपना बेस्ट दूंगा और इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके अपनी बॉडी को रिगेन कर पाऊंगा। याओ लाओ कहता है कि एक बार मेरी बॉडी मुझे मिल जाए फिर मेरी स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा होगी जो मेरी पहले हुआ करती थी। जब मेरे में स्ट्रेंथ आ जाएगी तब चाहे तुम्हारी नन्ही गर्लफ्रेंड जी जूनियर के परिवार से ही टक्कर लेने की बात क्यों न हो, हम वो कर सकेंगे और तुम उनके सामने शादी का प्रपोजल भी रख सकोगे। जियान को खुद पर डाउट होने लगता है और वो कहता है कि क्या वो मेरे जैसे एक सिर्फ फाइटिंग सीन पर ध्यान देंगे, जिस पर याओ लाओ कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारा जो टैलेंट है उससे तुम जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड यानी जी जूनियर के लेवल को मैच कर सकोगे, और 22 साल की उम्र में ही फाइटिंग किंग को अचीव करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि तुम ऐसे अकेले नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के तुम ऊपर हो। जियान फिर उन्हें एक चीज दिखाता है, वो उन्हें अपने भाई जियाली की कंडीशन के बारे में बताता है कि उन्होंने चू शेंग पिल को खा लिया है जिससे उनके शरीर में जहर है और उनके पास सिर्फ 1 साल का समय और बचा है उन्हें ये स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, ताकि वो मेरा बदला ले सके। ये सुनकर याओ लाओ हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, क्योंकि ऐसे पॉइजन का एंटीडोट बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वो सोचने लगते हैं कि ये जियाओ फैमिली के सारे लोग इतने धर्मात्मा क्यों होते हैं कि अपनी आन को बचाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दे। जियान पूछता है कि क्या हम उन्हें बचा नहीं सकते हैं, जिस पर याओ लाओ निराश होकर कहते हैं कि हालांकि अगर पॉइजन है तो इसका एंटीडोट भी जरूर होता है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, हम ट्राई कर सकते हैं। अब वो जियान को रेस्ट लेने को कहते हैं और खुद उस पॉइजन के बारे में सोचने लगते हैं और जियान भी कल्टीवेट करने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।